एक मूवी आ रही है, एक पिक्चर आ रही है जिसको लेकर विवाद बहुत छिड़ चुका है, क्योंकि सबसे पहले डीएनए में ही हमने इस मूवी के ट्रेलर और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में आपको अवगत कराया था, और वहाँ पर हमने उनके प्रोड्यूसर से भी बात करके ये बताई थी कि इस पर विवाद क्यों आखिर लगातार मचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले द कश्मीर फाइल्स आई थी, उसको लेकर भी ये दावा किया गया कि ये मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन आज जब एक नई मूवी आ रही है द केरला स्टोरी, तो क्या ये भी मनगढ़ंत है? लेकिन दावा कुछ और है, जो 5 मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे इस फिल्म में किए गए उन दावों की जिनकी वजह से इस फिल्म को लेकर विवादों की लॉन्चिंग भी लगातार होती गई है। इन विवादों पर सफाई देने के लिए आज द केरला स्टोरी की टीम खुद जी न्यूज़ के स्टूडियो में भी आई। हम एक एक करके इस फिल्म से जुड़े विवादों का डीएनए टेस्ट करेंगे और उन विवादों पर द केरला स्टोरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के जवाब भी आपको सुनवाते जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस फिल्म में किए गए एक ऐसे दावे से जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। यह दावा 6 महीने पहले रिलीज किए गए फिल्म के टीजर में किया गया था, और इस टीजर को हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक लड़की कहती है कि वो आईएसआईएस आतंकवादी है और उसके जैसी 32,000 लड़कियों को लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना दिया गया है। अब सवाल यह है, क्या वाकई केरला से 32,000 लड़कियां लापता हो गई हैं? इसको लेकर बहुत सारा विवाद छिड़ा, और इससे पहले जब मैंने खुद द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर से बात की तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्स जो भी है, लेकिन सच तो यह है कि कन्वर्जन हुआ, सच तो यह है कि लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हुई। भले ही अगर आंकड़ों को लेकर साक्ष्य या सबूत मांगे जाएंगे तो हम आगे जाकर उसे भी रखेंगे, लेकिन इस सच्चाई को दरकिनार आप नहीं कर सकते हैं कि वहां पर धर्म परिवर्तन हुआ, आईएसआईएस के कनेक्शन केरला में बढ़ते गए और उन लड़कियों को आईएसआईएस में शामिल किया गया। क्या इस सच को नकार दिया जाए? हालांकि इस बीच में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके ये तो कह दिया कि केरल में 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने के दावे को सच साबित करने वाले सबूत जमा करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। ये घोषणा तक कर दी गई। सबूत मांगे जाने के बाद ट्रेलर से 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण का जिक्र गायब हो गया। ये भी सच है। साथ ही यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी 32,000 वाली बात हटा ली गई। अब इंट्रो में कहा गया कि ये उन 3 हिंदू महिलाओं की सच्ची कहानी है जिनका ब्रेन वॉश करने के बाद धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें भारत और विदेशों में आतंकी मिशन पर भेजा गया। हालांकि इंट्रो लाइन में यह दावा अब भी है कि हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन 32,000 लड़कियों वाला आंकड़ा अब नहीं है। और इस पूरे विवाद पर जी न्यूज़ के स्टूडियो में आकर द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने क्या सफाई दी, अब आप उनकी जुबानी सुनिए। कहानी के नंबर्स ठीक नहीं है, कहानी सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। सबसे ज्यादा मैं आऊंगा एक के बाद एक मुद्दे पर। आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो लड़कियां जिनके साथ ऐसा हुआ है वो न केवल आपने महसूस किया है, उनसे मिली हैं, बल्कि पर्दे पर जिया भी है उसको। आप क्या कहेंगे इस क्रिटिसिज्म के बारे में? आई फील जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, एक मैथ्स क्लास बन चुका है और एक अरिथमेटिक स्टैटिस्टिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक नंबर पे इतनी लड़कियों का रेप हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट लड़कियां जो रेप हुई है, इम्प्रेग्नेट हुई है, उनको भगा के लेके गए अपने घर से, बट हम लोग एक नंबर के जरिए पूरी टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। आई थॉट जब भी टीजर और ट्रेलर आएगा तो लोग बात करेंगे अबाउट माय गॉड ये लड़कियां मिसिंग है, बट इंस्टेड ऑफ दैट, आई मीन ऑफ कोर्स मोस्ट लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, पर जो लोगों को प्रॉब्लम है दे आर सेइंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये लड़कियां मिसिंग हैं, उनका पेन, उनका दर्द, वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा उनका पेन और दर्द, हाँ साइड पे नंबर इतना है या नंबर इतना है, पर आई थिंक उनमें से कोई भी उनका अगर होता एक भी, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बेटी, तो आई डोंट थिंक वो ऐसे कहते हैं। नंबर के बारे में तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। ठीक है दादा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, 32,000 का फिगर दिया है, ये कहा जा रहा है कि आपने जानबूझकर इसको एग्जैजरेट किया है। कुछ एक एग्जांपल्स तो हो सकते हैं, मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ के आ रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की और अमेरिकन जो इंटेलिजेंस की, इतने नंबर है ही नहीं। एक तो ये इससे ज़्यादा है नंबर, एक्चुअली इससे ज़्यादा नंबर है। ये नंबर हमने बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं की, ये नंबर बिल्कुल प्रूफ के साथ हमने प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड में ये फिल्म 2 महीना था, एक एक तथ्य चेक किया है। सेंसर बोर्ड को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दिया है करने के लिए तो वो हर फिल्म के साथ करते, वो कोई प्रोपेगेंडा और ये फिल्म करके डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो 32,000 के जो नंबर है वी स्टैंड बाई दैट,
इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये नंबर 32,000 से ज़्यादा है। हमारी एक मैथमेटिक्स था, हमने 7 साल से मेहनत की है। दीपक जी, एक सेकंड, इस वक्त ये जो मामला है वो कोर्ट में है और हमने कल तक इस पे बहुत खुल के जवाब दिया था, पर क्योंकि आज ये मैटर कोर्ट में चला गया है तो हमें बताया गया है कि अब इस पे आप बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जुडिस है। हम अपना पक्ष रखना चाहेंगे, जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाए हम वापस इस पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो फिल्म है इसमें जो एक फ़र्क लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि जब हमने टीज़र रिलीज़ किया था, वो टीज़र जो था वो फिल्म की फुटेज से नहीं था, वो हमने एक स्पेशल शूट किया था टीज़र जो उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा था। एक लड़की जो बैठ के कैमरे में देख के बात कर रही है वो बता रही है कि ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये सिर्फ उसकी अकेली की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियों की कहानी है। तो वो विषय का इंट्रोडक्शन था। फिल्म जो है वो 3 लड़कियों की ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, बिल्कुल सच्ची। शपथ लेके कह सकते हैं आप कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये 3 लड़कियों की सच्ची कहानी है, शपथ ले लीजिए बिल्कुल जी। मैं आप जो कह रहे हैं ना, मैं वो आपके वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि मैं शपथ लेके कह रहा हूँ कि ये 3 लड़कियों की कहानी जो है वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। और हमारी फिल्म के एंड में हमने एक लड़की के माँ बाप अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं इस फिल्म की और उस कहानी की सच्चाई को। एक खुद विक्टिम, 3 में से जो एक लड़की जो विक्टिम है वो कैमरे पे आके बोली है इस पिक्चर के बारे में। सो कोई झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। देखिए, जब आप एक इतना बड़ा विषय लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि आप अगर गलत फिल्म बनाएंगे तो आप उस विषय पे एक डिस्क्रेडिटेड विषय का ठप्पा लग जाएगा और हमारी वजह से बहुत सारी लड़कियों का नुकसान होगा। ये हम कभी नहीं चाहेंगे, तो हमने बहुत जिम्मेदारी से ये इस विषय को हैंडल किया है। द केरला फाइल्स के निर्माता निर्देशक ये दावा तो कर रहे हैं कि उनके पास अपनी फिल्म में दिखाई गई स्टोरी को साबित करने वाले वीडियो सबूत हैं, लेकिन वो ये सबूत पेश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आरोप ये भी लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसमें केरल को धार्मिक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पेश किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह आरोप तक लगा दिया कि इस फिल्म के जरिए संघ परिवार के प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म को जानबूझकर कर्नाटक चुनाव के दौरान रिलीज किया जा रहा है। फिल्म को बनाने वाले विपुल शाह, फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन और लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इसको लेकर जी न्यूज से क्या कुछ कहा, एक बार उनका जवाब आपको सुनना चाहिए। मुझे बताइए, ये फिल्म आम चुनाव से ठीक पहले आ रही है, क्या इसके पीछे क्या है? कर्नाटक चुनाव या और कोई चुनाव या और जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जो आप पर आरोप लग रहे हैं उससे जोड़ के ही लग रहा है कि आप राइट। ये सवाल आप प्रोड्यूसर को करेंगे क्योंकि रिलीज करना प्रोड्यूसर का काम है। आप विपुल भाई आप बता दीजिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है क्योंकि सुदीप्तो दादा तो इस सब्जेक्ट पे 7 साल से रिसर्च कर रहे हैं, 3 साल से मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ। तो आप सोचिए कि 3 साल पहले मुझे पता था कि जब मैं रिलीज़ करूँगा उस वक्त कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा होगा और वह उसी टाइम पे हम लेके आएंगे। ऐसा कोई लॉजिक जोड़ना चाहे तो ये तो बड़ी बेतुकी बात है। और अगर इतना ही इलेक्शन का पर्पस होता तो अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, हम तब ले आते। तब तो माहौल बनाएगी ना, लोग तो ये कह रहे हैं कर्नाटक में स्थापित करेगी, लोकसभा के लिए माहौल बनाएगी। 1 साल तक एक फिल्म माहौल बनाएगी, ये एक बहुत लंबी सोच है। ऐसा होता नहीं है, लोग आगे बढ़ते हैं, फिल्मों को देखते हैं, कुछ उसकी मेमोरीज लोगों के दिलों में रह जाती है, 10 दिन 15 दिन में अगली कोई फिल्म आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसे हिट करके जाती है, क्यों अदा? आप जल्दी भुला नहीं सकते, कुछ फिल्में ऐसे हिट करके जाती हैं। आप आई होप हमारी फिल्म लोग भुला नहीं पाए और कुछ लड़कियों की लाइव्स हम लोग चेंज कर पाए, अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। अब देखिए, फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं, केरल में 32,000 लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ या नहीं, इस पर डिबेट होती रहेगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती है, वो ये कि फिल्म में केरल में धर्म परिवर्तन और ISIS में शामिल करने वाली साजिश की जो मॉडस ऑपरेंडी दिखाई गई है वो बिल्कुल सच है, एकदम सच है। द केरला स्टोरी केरल की जिन 4 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित है उसमें एक मुसलमान है। उन्होंने अपने पतियों के साथ वर्ष 2016 से 2018 के दौरान अफगानिस्तान जाकर ISIS ज्वाइन किया था और ये चारों लड़कियां अफगानिस्तान में पकड़ी भी गई थी। ये दावा सिर्फ ऐसे नहीं है,
इसकी सत्यता भी है। वेबसाइट स्टार्ट न्यूज ग्लोबल ने मार्च 2020 में इन चारों लड़कियों का इंटरव्यू भी किया था और इसे खुरासान फाइल द जर्नी ऑफ द इंडियन इस्लामिक स्टेट विंडो नाम से पब्लिश भी किया था। और इन 4 लड़कियों के नाम निमिशा उर्फ फातिमा, मेरिन उर्फ मरियम, सोनिया, सेबेस्टियन उर्फ आयशा और रफेला हैं। और इनकी वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यानी इस सच्चाई को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि फिल्म का ये हिस्सा तो बिल्कुल सच है और सीधे सीधे ये तमाम घटनाक्रम केरला में हो रहे हैं। वेबसाइट स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ऐसे दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि डार्कनेट के जरिए ISIS के लोग कैसे केरल में लड़कियों को फंसाने के लिए साजिश रचते थे। उनको यह भरोसा दिलाया जाता था कि भारत में शरिया कानून नहीं है, इसलिए भारत काफिरों की जमीन है, इसलिए एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए उन्हें शरिया कानून वाली जमीन पर रहना चाहिए। यानी जो सच है और जो सच दुनिया के सामने पहले ही आ चुका है, उसी सच को फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाया गया है। हालांकि इसमें क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ छूट भी ली गई है या नहीं, और यह वाकई प्रोपेगेंडा फिल्म है या नहीं, यह तो इस फिल्म को देखकर ही पता चलेगा और इसका फैसला दर्शकों को खुद करना पड़ेगा। Zee News.